राहुल उस रात उस चौल में ना रुकता तो शायद ही वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर पाता जो लाइफ टाइम वो अभी तक भुला नहीं पाया। जी हाँ, दरअसल राहुल एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ये मुंबई में गया हुआ था कुछ काम ढूंढने के लिए। वहां पर इसको एक BLOP में कुछ नाम का एक कंपनी में इसको वो मिल जाता है, काम मिल जाता है, जहाँ पर इसका नाइट शिफ्ट लगता है 7 बजे से लेकर और सुबह के वही क्या बोलते हैं 4 बजे तक। ये वहां पर नाइट शिफ्ट में रहता था। तो ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। 27 साल का एक लड़का था। और बोले इसका नेचर कैसा था तो बहुत ज्यादा शांत रहने वाला लड़का था और बहुत ज्यादा सबकी मदद करने वालों में से लड़का था। ये किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था, इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, बिल्कुल शांत किस्म का लड़का था ये। इसको इसके घर वाले ने बहुत प्रेशर दिए थे कि बेटा कुछ कर ले यार, जाके पैसे की बहुत तंगी हो गई है, कुछ कर ले कुछ कर ले, ऐसा बोलते थे इसके घर वाले। तो ये अपना मुंबई आ जाता है। मुंबई में आने के बाद ये बहुत जगह पता करता है कि शायद मुझे कहीं पे जॉब वगैरह मिल जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसको नाइट शिफ्ट में एक ही जॉब मिल पाती है, वो जो गार्ड वाली नहीं होती वही बोल लो आप, 7 बजे शाम को लेकर सुबह 4 बजे तक। और ये जब मुंबई में आया था तो लिटरली इसके पास रहने के लिए भी कोई घर नहीं था। तो ये सोचता है कि यार कहीं मुझे रूम मिल जाए जहां से मैं मतलब अपना रह सकूं, अपना खाना वाना बना सकूं, ताकि मैं अपना जॉब यही से कर सकूं। गांव इसका बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे शायद एक आध रूम मिल जाए। ये बहुत जगह पता करता है कि शायद इसके लिए कोई छोटा सा ही रूम मिल जाए, लेकिन भाई साहब रूम के रेट इतने ज्यादा हाई फाई थे कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। उसकी कोई भी आमदनी नहीं थी सिवाय वो जॉब की जो उसकी लगी थी, तो ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था अभी के टाइम पे। तो ये देखता है कि वहां पर बहुत पुरानी चौल बनी हुई थी। वहां पर जाता है, एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि भाई साहब आप ये बताओ, ये जो भी चौल बनी हुई है, जितनी भी है, जो 3-3 मंजिल ऊपर तक की चौल बनी हुई है, इसमें रहने के लिए कितना किराया लग जाता है? तो ये क्या बताता है बूढ़ा आदमी इससे कि बेटा देखो, जो चौल जितनी भी ज्यादा पुरानी है वो उतनी ही भरी मिलेगी तुमको। तुम कुछ नया ढूंढो या इसी में कहीं ना कहीं अपना देखो। वैसे तो तुमको बड़ा मुश्किल है कि कोई रूम खाली मिल जाए इस चौल में, अगर मिल गया तो तुम्हारी किस्मत है। ये अच्छा दादा इससे बोलते हैं ऐसा। तो ये बोलता है ठीक है, मैं ये जो चौल मेरे सामने बना हुआ है, जो 3 मंजिला का बहुत पुराना सा चौल दिख रहा था, बहुत लंबा और बहुत 3 मंजिलों से बना हुआ, पूरे लोहे के लक्कड़ के टीन वीन से बना हुआ। ये सोचता है कि इसके अंदर जाता हूँ, पता करता हूँ, शायद एक भी अगर रूम खाली हुआ तो शायद मुझे सही रेट पर मिल जाए, क्योंकि भाई चौल वाल जानते हो ज्यादा हाई फाई रेट में नहीं, कम रेट में अफोर्डेबल हो जाते हैं। ये अंदर जाता है भाई साहब, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, इसको 4 मंजिल पे बड़ी मुश्किल से एक रूम खाली मिलता है। ये सोचता है कि यार किस्मत हो तो मेरी तरह कि यहाँ पे आते आते मुझे देखो 2 दिन में जॉब भी मिल गई, और जॉब मिलने के साथ मुझे एक तो वो भी मिल गया, रूम भी मिल गया, अब जहाँ पे मैं आराम से रह सकता हूँ। और उस जो इसको रूम मिला था उसका रेट करीबन 80 रुपए प्रति माह था, शायद प्रति माह, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तब 80 रुपए की कीमत बहुत हुआ करती थी, तब बहुत ज्यादा महंगे रूम्स वो नहीं हो रहे थे, तब भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था भाई, उसके पास कोई आमदनी नहीं था। तो ये सोचता है कि यार ठीक है, जैसा भी है मैं रह लूंगा, बाकी जॉब से जो आएगा धीरे धीरे थोड़ा घर भेज दूंगा, थोड़ा अपने पास रख के देखूंगा, अगर हुआ तो ठीक है, वरना इसी में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना चौल में रहने लगता है। चौल में जैसे ही रह रहा था बहुत लोगों को देखता है, कोई अलगी रिदम में है, कोई अलगी, क्योंकि चौल वाले जल्दी किसी से बात नहीं करते, जानते हो वो थोड़ा सा उस टाइप में आते हैं ना, मिडिल क्लास के भी नीचे वाले से। ये बहुत वाले चौल वालों को नोटिस करता था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता था। तो ये अपना शाम के 7 बजे और सुबह लेके 4 बजे तक ये वहां पे जॉब करने जाया करता था। जब एक दिन जब ये नया आया हुआ था तो इसको लिटरली वो चौल में कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो इसको दिल दहला दे या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब कुछ नॉर्मल बीता। लेकिन जब ये रात में वापस घर की तरफ आता, जब चौल की 1 मंजिल चढ़ता, 2 मंजिल चढ़ता, तो तीसरी मंजिल जैसे ही चढ़ता रहता तो इसको क्या एहसास होता, कुछ ऐसा लगता कि हाँ भाई, जब मैं चढ़ रहा हूँ तीसरी मंजिल के फ्लोर पर तो मेरे पीछे भी कोई चढ़ रहा है मेरे साथ, ऐसा उसको फुट स्टेप का साउंड सुनाई देता पीछे से।
लेकिन पलट कर देखता तो क्या पता पीछे कोई भी नहीं। ये सोचता यार हो सकता है मैं रात भर का जगा हूँ, हो सकता है थकान होगी, नाइट स्टेट है, तो ये जाकर सो जाता है। ज्यादा ध्यान नहीं देता उस बात को, क्योंकि अभी आया इसको 4-5 दिन ही हुआ था। ये इसका 6वां दिन था। भाई आप ही सोचो, जो बंदा रात को सो रहा हो वो लिटरली रात में अचानक जाग जाग कर दिन में सोने लगे तो कैसा होगा। तो इसने भी वही सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि मैं रात में जल्दी जागता नहीं हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे रात में जागना और दिन में सोना पड़ रहा है। इसका दिनचर्या पूरी ऐसी तरीके से बीतने लगा। रात में वही अपना काम पे जाता, सुबह अपना घर पे आता, खाना बना के सोना, बस 3 काम इसके पास था और कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे धीरे 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 टाइम बीतते गए। 15-20 दिन हो गए। जब जब ये वापस आता तब तक देखता कि एक फ्लोर पे आवाज नहीं, दूसरे फ्लोर पे भी आवाज नहीं, लेकिन तीसरे फ्लोर पे जैसे ही ये चढ़ने लगता है तो इसको पीछे से किसी का साउंड क्यों सुनाई देता है। ये सोच लिया था कि जो भी है मैं वहां पर एक बार रुक के देखूंगा, शायद कोई है क्या, कोई मजाक कर रहा है क्या। कोई दिखाई तो नहीं देता, लेकिन किसी ना किसी की तो आवाज सुनाई देती है। तो ये अपना उसी रात वो एक फ्लोर पे चढ़ता है, दूसरे फ्लोर पे चढ़ता है। वही रात का 4:30 बज रहा था। 4 बजे वहां से निकला था, 4:30 बजे आता। तीसरे फ्लोर पर आता है। अब तीसरे फ्लोर पर आता है, ये तुरंत ही जैसे चढ़ने लगता है, इसको वापस से वही स्टेप सुनाई देते हैं, जैसे मेरे साथ कोई मेरे पीछे से चढ़ रहा हो। डबल आवाजें आ रही है सीढ़ी चढ़ने की। ये पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। ये एक आवाज में बोलता है, अरे कोई है क्या, कोई मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ इतने दिनों से। ये ऐसा बोलता है और जाने लगता है। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन जैसे ही 3rd फ्लोर खत्म होने वाला था, वो तीसरा फ्लोर छोड़ने वाला था, वैसे ही नीचे से आवाज आती है, हे तुम रुको, मैं थक गया हूँ, मैं भी चलूंगा। ये आवाज सुनता है भाई साहब, इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसकी आवाज है। ये वापस से नीचे उतर जाता है, जितना चढ़ के आया था वापस से नीचे उतरता उतरता देखता है कि अरे नीचे कोई है कि नहीं, है कि नहीं, है कि। पूरे फ्लोर पे इसको कोई भी नहीं दिखाई देता। वापस ही नीचे से देखते, अरे यार पूरा तो खाली दिख रहा है, जितना भी सीढ़ी है। तो आवाज किसकी थी। ये वापस से ऊपर जाने लगता है। जैसे ही 4थे फ्लोर पर पहुंचता है, वापस से एक बार वहां पे खड़ा होकर चेक करता है शायद कोई है, लेकिन इसको अब कुछ भी एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचने वाला था, फिर से वही 4th फ्लोर से इसको वापस से 3rd फ्लोर से वापस से आवाज आती है, तुम आज तो जल्दी जल्दी चढ़ गए, लेकिन कल आराम से चढ़ना, मैं भी चढ़ूंगा। ये सुनता है भाई साहब, इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ये हनुमान जी का नाम लेते लेते भागता है अपने रूम में। रूम तुरंत लॉक करता है, तुरंत बिस्तर पे पड़ जाता है। सोचते सोचते सो जाता है कि यार ये क्या था। अगला मॉर्निंग होता है। नीचे उतरने के बाद क्या देखता है, जैसे ही उठता है, नीचे उतरता है, नीचे जाता है थोड़ा सा चाय वाय पीने के लिए। आँख खोलता है, किराने की दुकान थी, वहां पे चाय पी रहा था। उसके किराने की दुकान में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बोल लो दादी माँ बैठी थी, जिनकी उम्र करीबन 65-70 साल लग रही थी देखने में। वो इससे बोलती हैं, अरे बेटा तुम राहुल हो ना, रात में नाइट शिफ्ट करते हो। ये बोलता है, हाँ अम्मा जी क्या हुआ, मैं ही हूँ राहुल। तो ये बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बोलता है क्या हुआ बताइए आप। तो ये बताती हैं इसको बूढ़ी अम्मा कि आज से 2 साल पहले एक और लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था, और वो भी नाइट शिफ्ट का ही काम करता था। ये इसको पूरी बात बताती है। ये पूछने लगता है राहुल, अरे क्या बात कर रहे हो, राहुल तो मैं हूँ, चलो होगा कोई दूसरा राहुल होगा, आप बताओ क्या हुआ पूरी बात। तो दादी अम्मा इसको बताती हैं कि 2015 में राहुल नाम का एक लड़का, जो तुम जो फ्लोर में रह रहे हो ना, वही फ्लोर पे वो भी रहता था। रात में वो भी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग में काम करता था। सुबह के वही 3-4 बजे 5 बजे तक वो भी घर आया करता था। लेकिन एक रात पता नहीं कैसे वो आ रहा था, किसी से फोन पे बात कर रहा था शायद, और तभी उसका पैर स्लिप हो गया, वो नीचे जा गिरा। और जब सब लोग नीचे पहुंचे, चौल के जितने भी लोग रहे सब नीचे पहुंचे, तो मरने से पहले उसने एक ही बात बोली थी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई है। ऐसा बोलने के बाद भाई उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये सुनता है भाई साहब, इसके रोंगटे खड़े हो जाते। इसको सारा माजरा समझ आ जाता है कि रात में मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा था।
जो सेम कंडीशन में फेस कर रहा हूँ वही सेम कंडीशन भाई जो इस दुनिया में नहीं है वो फेस करके गया है। इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सोचता है कि अब क्या किया जाए। ये आज प्लान बनाता है कि आज रात में मैं उस फ्लोर में बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाऊंगा। 4th फ्लोर मतलब 3rd फ्लोर में रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। ये यही सोचता है। ये अपना काम करने जाता है। काम करने के बाद वापस वही 4:30 बजे तक घर आता है। अब ये जल्दी जल्दी खटाखट इस बार 3 फ्लोर पर रुकता ही नहीं है 3rd फ्लोर पर, सीधा 4th फ्लोर पर आ जाता है। 4th फ्लोर पर आते हैं 3rd फ्लोर से इसको वापस से एक आवाज सुनाई देती है, तुमको बोला था ना आराम आराम से चढ़ना, क्यों तुम इतनी जल्दी जल्दी चढ़कर चले। भाई साहब इसके बाद भाई पूछो मत, ये उस रात कैसे बिताया है ये उसका दिल ही जानता है। क्योंकि यही एक लड़का था जो रात के टाइम पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था उस चौल में। उसके बाद से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस चौल में दोबारा चला जाए। उसने चौल को हमेशा के लिए खाली कर दी। जब वो काम करने लगा था तो उसको जो थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही थी उसी से उसने एक अलग से रूम ले लिया। उसके बाद से वो चौल की तरफ जाता तो है, देखता भी उस चौल की तरफ, लेकिन जब देखता है तो उसको वही पुरानी यादें वापस से उसके माइंड में रिमाइंड होने लगती है, जिसके बाद से उसकी कभी भी हिम्मत नहीं होती कि वापस वो चौल में चला जाए। ये वाली घटना की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर कंटेंट वीडियो देखने के लिए। और हाँ, ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको एक सीख दो, सबको एक एंटरटेनमेंट दो अपने चैनल पर बता के। तो इसी एक नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कर देना और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी सीरियल दुर्घटना की इंसिडेंट ये स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज देना, ताकि हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।